शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी सोबिया शेयर कर रही है। सोबिया कहती है, मैं फैसलाबाद की रहने वाली हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आज से 2 साल पहले की बात है। मेरी शादी को अभी कुछ ही अरसा हुआ था। मेरी सिर्फ 3 माह का एक बेटा था। तो मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग कराची हो गई कंपनी की तरफ से। हम लोगों को कराची शिफ्ट होना पड़ा। जब हम लोग कराची गए तो वहाँ पर अभी कंपनी की तरफ से हम लोगों को घर नहीं मिला था। तो हम लोगों को वक्ती तौर पर एक फ़्लैट में रहना पड़ा। हम लोगों ने बिल्कुल, वो अपर फ्लोर पर था, 5th फ्लोर बनता था, उसके ऊपर फिर वो टेरेस वगैरह ही था। वहाँ पर हम लोगों ने वो फ़्लैट ले लिया। 2 बेडरूम्स का वो फ़्लैट था और वहाँ पर हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया। बिल्कुल लास्ट कॉर्नर वाला हम लोगों का ही फ़्लैट था और वहीं से ऊपर स्टेयर्स भी जाया करती थी। वहाँ पर जब हम लोग शिफ्ट हुए, वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जो हम लोगों का बेबी था वो बहुत ज़्यादा तंग करने लग गया। बहुत ज़्यादा रोता था, 24 घंटे रोता रहता था। रात को भी रोता रहता था, दिन को भी रोता रहता था। बामुश्किल वो थोड़े टाइम के लिए सोता था और फिर जैसे ही जागता था रोने लग जाता था। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी इस चीज़ की कि पता नहीं इसको क्या हो गया। ये पहले तो इतना तंग नहीं करता था, अब ये हर वक्त रोता रहता है। जबकि जब मैं अपने फैसलाबाद वाले घर में होती थी तो कभी भी उसने मुझे तंग नहीं किया था। इस चीज़ को लेकर मैं बहुत डिस्टर्ब थी। अभी वहाँ पर रहते हुए 1 हफ़्ता ही गुजरा था। रात तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे का टाइम होगा। तो मैं बेबी के लिए दूध बनाने के लिए उठी। मुझे दूध ओवन में थोड़ा सा गर्म करना था, उसके लिए फीडर लेने गई थी। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा वार्म वाटर लेने के लिए गई, मुझे किसी और बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ इतने करीब से आ रही थी, ऐसे लग रहा था कि हम लोगों के फ्लैट के दरवाजे के बाहर कोई बच्चा रो रहा है, और वो भी जैसे बिल्कुल छोटा सा बच्चा है। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा जब मैंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी और ऊपर से टाइम देखा तो रात 2:30 बजे का टाइम था। मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं देखे बिना कैसे रहूं। ये इतना छोटा बच्चा इतनी रात को बाहर कौन रो रहा है? दिन के टाइम तो मुझे कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे फ़ौरन से जाकर अपना जो फ्लैट का दरवाज़ा था वो खोला और बाहर झांक कर देखने लगी। तो मैं क्या देखती हूँ, बिल्कुल हम लोगों की फ़्लैट के कॉर्नर पर जहाँ से सीढ़ियों पर जा रही थी, सुर्ख लिबास में एक लड़की थी। उसके बाल खुले हुए थे। उसने एक छोटा सा बच्चा उठाया हुआ था और वो छत के ऊपर जा रही थी। मैंने खुद उसको सीढ़ियों के ऊपर जाते देखा। जैसे वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ी, मुझे इतना अजीब लगा। सर्दी के मौसम में इतनी रात को भला ऊपर कौन जा सकता है? वो ऊपर चली गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। तजस्सुस में थी, तज्जुब में भी थी कि ये सब क्या है क्या नहीं। खैर मैं अपने बेडरूम में गई तो सुबह ये बात मैंने अपने हस्बैंड से भी शेयर की। उनका ये कहना था हो सकता है यहाँ पर लोग ऊपर जाते हो, ऊपर टेरेस जो है छत है तो शायद लोग जाते हो। मैंने फिर उनसे ये कहा कि इतनी रात को इतने छोटे बच्चे को लेकर ऊपर भला कौन जा सकता है? वो ये कहने लगे कि छोड़ो, हमें क्या, हो सकता है किसी को जाना होगा, वो चले गए होंगे, इतना इस बात को बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। उसी दिन की बात है। मेरा बेबी जो था वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, पहल ही नहीं रहा था। उसको चुप करवा करवा कर मैं थक गई थी। तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम होगा। मैं इसको लेकर बाहर निकली। मैंने फ्लैट का दरवाज़ा बंद किया और मैं भी छत के ऊपर चली गई इसको लेकर। जैसे मैं छत के ऊपर गई
तो वहाँ पर कोने पर एक कमरा था। उस कमरे के बाहर सिर्फ कुंडी लगी हुई थी, कोई लॉक नहीं लगा हुआ था। मैं काफ़ी देर ऊपर चलती फिरती रही, काफ़ी हाइट पर वो जगह थी। मैंने इधर उधर भी देखा, सारा जो सराउंडिंग में एरिया था। फिर मेरे जहन में वही लड़की आ गई, इतनी रात को वो ऊपर क्यों आई होगी। फिर मेरे जहन में आया, पता नहीं शायद वो यहाँ पर रहती हो, ये उसका कमरा हो। ऐसे मेरे जहन में ये ख्याल आने लग गया। मैंने वो बहल नहीं रहा था, मैं उसको चुप करवा रही थी, मैं उसको लेकर ऊपर फिर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई। मैंने जाकर जब देखा तो वो कमरे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी। फिर मुझे लगा कि अगर यहाँ पर कोई रहता होगा तो वो बाहर से कुंडी क्यों लगाएगा। जैसे मैंने उस कमरे की कुंडी खोलकर अंदर झांक कर देखा तो वो एक टूटा फूटा पुराना सा कमरा था। वहाँ पर बिल्कुल सामने कोने में एक कुर्सी रखी हुई थी और उसके आगे एक बेबी कार्ड पड़ा हुआ था, बिल्कुल एक पोजीशन में सेट किया हुआ था, जैसे अगर बच्चे को बेबी कार्ट में डालकर उसके पास बैठकर उसको सुलाया जाए या झूला दिया जाए, सेम उसी स्टाइल में। मैंने वहाँ से वो बेबी कार्ट बाहर निकाला और बच्चा बहल नहीं रहा था, मैंने उसको उस कार्ट में डाल दिया। जैसे उस कार्ट में डाला, अभी 2-3 मिनट ही गुजरे हो गए, जो रुक नहीं रहा था वो सो गया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये सो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था सुबह से। मैं गौर से उस कमरे के अंदर देखने लग गई। वो कमरा इतना पुरसरार, इतना पुराना था, इतने जाले वहाँ पर थे, इतनी मिट्टी थी। लेकिन हैरत की बात ये थी, वो जो बेबी कार्ड था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा था और वो चेयर भी बिल्कुल साफ़ थी, उसके ऊपर बिल्कुल भी मिट्टी नहीं थी। फिर मुझे ये लगा कि शायद वो रात के टाइम जो जिस लड़की को मैं ऊपर आते देख रही थी, हो सकता है वो नीचे ही कहीं बिल्डिंग में रहती हो, हम लोगों के फ्लोर पर ही रहती होगी, तो वो ऊपर आती होगी, शायद उसने ये रखा हो। अजीबोगरीब से मेरे जहन में ये बातें आने लगी और मैंने ये बात एज्यूम कर ली। जब मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है तो मगरिब का टाइम हो गया, मैंने जल्दी से बच्चे को उठाया और कार्ट मैंने वहीं पर छोड़ दिया कि मैं फिर सुबह आऊँगी तो इसको उठा के अंदर रख दूँगी। जल्दी जल्दी में मैंने बस वो दरवाज़ा बंद किया और मैं नीचे आ गई। थोड़ी ही देर हुई थी मुझे नीचे आते हुए। अभी मैंने आकर बामुश्किल खाना ही बनाया होगा, बेबी जाग गया, उसने फिर मुझे तंग करना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने उसको कमरे में लिटाया और ख़ुद मैं किचन में आई कि मैं वहाँ पर जाकर कोई काम कर लूँ। एकदम से वो इस तरह से चुप कर गया जैसे उसको कुछ है ही नहीं, और उसके हंसने की मुझे आवाज़ें आने लगी, जैसे बच्चे की छोटी छोटी सी आवाज़ें होती हैं, रोने की आवाज़ भी होती है और वैसे भी बच्चे आवाज़ें निकालते हैं। जैसे मैंने उसकी वो छोटी छोटी सी आवाज़ें सुनी कि वो रोता रोता एकदम से ऐसे बहल गया है, इसको क्या हुआ है। तो मैं फ़ौरन से किचन से कमरे में आई तो वो ऐसे खुश हो रहा था जैसे वो किसी को देख रहा है, कोई उसके पास है। जैसे वो इशारे, जैसे वो हाथ हिलाने बच्चे जैसे होते हैं, जैसे मैं उसके पास बैठती थी, मैं अगर उसको उसके साथ खेलती थी, हाथ हिलाती थी, तो वो सेम वैसे वो हंस रहा था। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने फ़ौरन से जाकर उसको उठाकर अपने साथ लगा लिया। जैसे मैंने उसको अपने साथ लगाया वो फिर रोने लग गया। मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कोई भी नज़र नहीं आया, कोई एहसास नहीं हुआ मुझे ज़रा भी, लेकिन मुझे अजीब बहुत लगा। काफ़ी देर मैंने उसको अपने पास रखा, अपने साथ लगाए रखा। पता नहीं क्यों मुझे वहम सा होने लग गया कि इसने एकदम से ऐसे क्यों किया, ये कभी ऐसा हुआ नहीं है। जब मेरे हस्बैंड वापस आए, मैंने उन्हें भी ये बात बताई। वो मुझे ये कहने लगे कि मैं बहुत ज़्यादा वहम करती हूँ, छोटी छोटी बात को बहुत फ़ील करती हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें ज़्यादा फ़ील होती हैं। फिर मैंने उन्हें ये भी बात बताई कि आज मैं ऊपर गई थी तो वहाँ पर एक कार्ट रखा हुआ था, उसमें मैंने इसको लिटाया और ये सो गया। वो ये कहने लगे कि ये अच्छी बात नहीं है, बिना पूछे किसी की चीज़ को भी यूज़ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम बाहर रख के आई हो तो हम उसको अंदर रखाते हैं, हो सकता है जिनका भी वो हो, तो ये बहुत बुरी बात है। मैं बता तो बैठी, लेकिन उस टाइम 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। आज भी ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब वो मुझे फ़ोर्सफुली कह रहे थे कि ठीक है फिर मैं ऊपर जाकर रखाता हूँ। मैंने उन्हें कहा ठीक है, जाएँ आप उसको उठाकर अंदर कमरे में रखाएँ। तो वो कहते ठीक है। जैसे वो ऊपर गए, उनका ये कहना था कि वहाँ पर तो कोई कार्ट था ही नहीं, बाहर छत पर कोई कार्ट नहीं था।
मैंने नहीं ये कहा कि मैं खुद वो सामने एक कमरा सा था वहाँ से निकाल कर मैंने बाहर रखा था, और मैंने अंदर इसलिए नहीं रखा था कि मैं सुबह रख दूँगी, मगरिब की अजान शुरू होगी थी, तो मैं जल्दी से नीचे आ गई। वो कहते हैं कि वहाँ पर कोई काट नहीं था। फिर मैंने ये कहा कि हो सकता है वही लड़की जो मैंने देखी थी वो ऊपर गई होगी और उसने अंदर रख दिया होगा। फिर भी मुझे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा समझाया कि ऐसे नहीं करते। उसी रात की बात है, तकरीबन 2:30 बजे मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे किसी ने जगाया है। वो जगाना ऐसा था कि जैसे मेरे पाँव को पकड़कर बहुत ज़ोर से किसी ने उठाने की मुझे कोशिश की। मेरी एकदम से आँख खुल गई। मैंने देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन हम लोगों के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि हम लोग कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोते थे। मैंने दूसरी तरफ जब पलट कर देखा तो मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे, बच्चा भी सो रहा था। मुझे अजीब लगा कि मुझे जगाया किसने है और ये दरवाज़ा क्यों खुला है। मैं आराम से बेड से उठी। जैसे ही मैं बाहर निकली तो हम लोगों की किचन की लाइट जल रही थी, जबकि किचन की लाइट ऑफ़ करके मुझे आदत थी, मैं किचन की लाइट सोने से पहले ऑफ़ कर देती थी। अभी मैं किचन में जाने ही लगी तो वहाँ से मुझे ऐसे खुशबू आ रही थी जैसे चाय बन रही है, बिल्कुल ताज़ा चाय बन रही है। रात 2:30 बजे का टाइम था। जब मैं खौफज़दा भी थी कि ये क्या माजरा है, कौन है हमारे घर में, और ये चाय की खुशबू आ रही है, लाइट जल रही है, दरवाज़ा खुला है, जैसे बाकायदा मुझे किसी ने बुलाया हो कुछ दिखाने के लिए। ये इस तरह से मुझे फ़ील हो रहा था। मैं जैसे ही बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी कि अगर कोई है भी सही तो उसको मेरे आने का पता ना लगे, तो मैं चुपचाप कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लूँगी। अभी मैंने झांक कर देखा, वही सुर्ख लिबास वाली लड़की, उसके बाल उसके पाँव की एड़ी तक थे, जबकि जब मैंने उसको कल देखा था तब उसके बाल इतने लंबे नहीं थे, तब सिर्फ कमर जितने बाल थे। और वो हम लोगों के किचन में खड़ी हुई थी, जैसे वो चाय बना रही है, कोई काम कर रही है। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पूछ सकूं ये कौन है कौन नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मेरी धड़कन रुक जाएगी। मैं तेज़ी से भागती हुई कमरे में आई तो उसी टाइम हम लोगों के फ्लैट के अंदर से ही बच्चे के रोने की आवाज़ आने लग गई। मैंने जल्दी से अपने हस्बैंड को जगाया, उन्हें सारी बात बताई। वो भी आवाज़ सुन रहे थे, छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ वो भी सुन रहे थे। इधर वो हमारे बच्चे ने भी रोना शुरू कर दिया, वो बाहर से भी रोने की आवाज़ें आ रही थी। इतना खौफनाक मंजर था, रात का टाइम। पता नहीं वो कौन थी कौन नहीं थी, जिसको मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। किचन में वो खड़ी हुई थी, चाय पकने की खुशबू आ रही थी। अब हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। मेरे हस्बैंड ने फ़ौरन से रिसेप्शन पर कॉल की। वो 24/7 वो लोग वहाँ पर अवेलेबल होते थे। उनको जब कॉल की कि हमें इस तरह से प्रॉब्लम है, हम लोगों के फ़्लैट में कोई है, उन लोगों के पास भी एक डुप्लीकेट की होती है हर फ्लैट की। उन लोगों का ये कहना था कि आप लोग कमरे में ही रहें, आप लोग बाहर ना निकलें। अगर कोई चोरी की सेंस से भी आया तो हम लोग उनको पकड़ लेंगे। हम लोगों ने उनको इन्फॉर्म कर दिया। वो जो थे साथ एक दो वो गार्ड को लेकर, जब वो लोग ऊपर आए, उन लोगों ने वो डुप्लीकेट की के साथ जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो लोग हम लोगों के घर के उस फ्लैट के अंदर आए। आकर देखा वहाँ पर किसी का नामो निशान नहीं था, कोई लड़की नहीं थी, कोई किचन की लाइट नहीं जल रही थी, कोई चाय नहीं बनी हुई थी, कोई बच्चा नहीं था। वहीं पर उन्होंने खड़े होकर दरवाज़ा नॉक किया और बताया कि हम लोग आए हैं, आप लोग बाहर आ जाए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। हम लोगों ने जैसे डरते डरते दरवाज़ा खोला तो उनका ये कहना था यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। अब मैंने उनको कस्में उठा उठा कर यकीन दिलाया कि मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। या मैंने उनको वो जगह भी दिखाई जहाँ पर मैंने उसको खड़े हुए देखा था। खैर हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि पता नहीं ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो लोग तो चले गए, हम लोग सारी रात जागते रहे। कमरे का दरवाज़ा हमने लॉक किया। जैसे वो लोग गए उसके बाद फिर हम लोगों के घर से वही डिस्टर्बेंस शुरू हो गई। छोटा सा 2 फ्लैट था, इतना बड़ा तो वो था ही नहीं। एक किचन था, अटैच वॉशरूम था, दोनों रूम के साथ छोटे छोटे वॉशरूम थे, और छोटा सा एक टीवी लॉन्च था, या बाहर छोटी सी एक गैलरी थी जहाँ से बाहर जाते हैं। इतनी सी जगह थी वो। ऐसे लग रहा था कि बाहर कोई बाकायदा मौजूद है, बार बार कोई गुजर कर जा रहा है, कोई आ रहा है, किसी के हंसने की आवाज़ आना,
हंसने की आवाज़ भी हम लोगों ने सुनी। अब हम लोग तो खौफज़दा हो गए। मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि हम लोग सुबह इस फ्लैट को चेंज कर देते हैं, हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। हम लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं यहाँ पर क्या मामलात हैं क्या मामलात नहीं है। सुबह हुई, वो तो ऑफिस चले गए, लेकिन अब मेरा वहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं यहाँ पर अकेली कैसे रुकूँगी। अभी दोपहर 12 बजे का टाइम था। मैंने अभी हम लोगों नाश्ते के मैंने अभी बर्तन भी नहीं समेटे होंगे, तो मैं बच्चे के साथ रूम में ही थी। एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर हम लोगों के फ्लैट के डोर के ऊपर कोई दस्तक दे रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, जबकि वहाँ पर बाहर बेल लगी हुई थी। तो जब मैंने वो सुना कि बाहर कोई उसको खटखटा रहा है, तो मैंने पूछा कि कौन है बाहर, मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। अब वहाँ पर बाहर वो देखने का भी एक था। मैं वहाँ से जब देखने लगी, मैंने उसी लड़की को देखा। उसने अपना आधा आधा चेहरा छुपाया हुआ था, दुपट्टा आगे किया हुआ था, छोटा सा बच्चा उठाया हुआ था उसने। बच्चा बहुत ज़्यादा स्याह कलर का था, बहुत ब्लैक बच्चा था। एकदम से उसने अपना चेहरा भी मुझे दिखाया। उसका चेहरा इतना ट्रॉमा था, पूरा चेहरा जला हुआ था, और वो बार बार ये कह रही थी दरवाज़ा खोलो, तुम मेरे घर आई थी, मैं तुम्हारे घर आई हूँ, दरवाज़ा खोलो। बस जब मैंने ये चीज़ सुनी ना कि तुम मेरे घर आई थी और मैं तुम्हारे घर आई हूँ, मेरे जहन में वही चीज़ आ गई कि मैं ऊपर वाले कमरे में गई थी। शायद ये वहाँ की ही कोई है, जो कोई भी है। मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं फटाफट कमरे में आई, मैंने दरवाज़ा लॉक किया, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। 10-15 मिनट उसने बाहर दरवाज़ा खटखटाया और फिर वो चली गई। मैंने अपने हस्बैंड को फ़ौरन कॉल की, वो वापस आ गए। मैं रो रो के, मेरा बुरा हाल था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन लोगों को शिकायत की कि ऊपर वाले कमरे में कोई रहता है। उन लोगों का ये कहना था कि ऊपर वाले कमरे में किसी के रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ना वहाँ पर बिजली है, ना वहाँ पर कोई रहने का सेटअप है। वहाँ पर वो सिर्फ एक उन लोगों का स्टोर रूम था कि वहाँ पर वो कचरा अपना टूटे फूटे उनके कुछ होते थी चीज़ें, वो ऊपर रख दिया करते थे। तो वहाँ पर तो कोई रह ही नहीं सकता। फिर हम लोगों ने जब वो हम लोग छोड़ रहे थे, तो हम लोगों के फ्लैट से चौथा फ्लैट बनता था, यानी उसी लाइन में। वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी थी। उन्होंने जब देखा कि इन लोगों को तो आए हुए भी 1 महीना भी नहीं हुआ और ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, तो वो मेरे से पूछने लगी कि आप लोग क्यों जा रहे हैं। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उनका ये कहना था कि उन लोगों को वहाँ पर रहते हुए 3 साल हो गए हैं, और रात को वो जो आंटी थी, उन्होंने यहाँ पर एक औरत को चलते फिरते देखा है सुर्ख लिबास में एक छोटे से बच्चे के साथ। और वो कहती है मैंने बहुत दफ़ा उसको उस कोने वाले फ्लैट में भी जाते देखा है, लेकिन हम लोग बोलते इसलिए नहीं है कि हमें उसने कभी तंग नहीं किया। उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत इबादत गुजार थे, तो उनका ये कहना था कि ये कोई जिन्नात है, चुड़ैल है या जो भी है। तो हम लोग तो वहाँ से चले गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें कोई नुकसान नहीं दिया। तो फिर जब बाद में हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की, हम लोगों के एक अपने थे पीर साहब, उनसे दम करवाया जाके बच्चे को, उनको बताई सारी बात। तो उनका भी सेम यही कहना था कि वो चुड़ैल थी, और मैं उसकी जगह पर गई थी। जैसे मेरा भी बच्चा था छोटा सा, तो उसका कार्ड यूज़ किया, तो वो हम लोगों के घर आई। फिर ये मखलूक पीछे भी लग जाती है, नुकसान पहुंचा देती है। वो ये कहते थे अगर हम लोग ज़्यादा देर वहाँ पर रुकते तो शायद वो बच्चे को जानी नुकसान दे देती, क्योंकि अब आकर उसने बच्चे के साथ खेलना शुरू कर दिया था। वो जो चुप हो जाता था, फिर किचन में उसका नज़र आना, घर में उसका बसेरा उस फ्लैट में भी था और उस छत पर उस कमरे में भी था। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि मैं ऊपर क्यों गई थी, और मैंने वो कमरा आज भी अगर मेरे जहन में आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया सोबिया आपका। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी उमर शेयर कर रहे हैं। उमर कहते हैं मैं कोट मोमन का रहने वाला हूँ, और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है। हम लोगों के काफ़ी ज़्यादा जानवर हैं। हम लोगों ने एक अपना कैटल फार्म भी बनाया हुआ है, तो हम लोग अक्सर मैं वहाँ पर जल्दी चला जाता हूँ, दूध वगैरह सप्लाई करना होता है हम लोगों ने। तो हम लोगों के घर से थोड़ा दूर ही हम लोगों का वो डेरा बनता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ, मुझे कहीं शहर से बाहर जाना था, तो मैंने ये सोचा कि मैं जल्दी जाकर वहाँ पर जल्दी काम शुरू करवा देता हूँ, जल्दी फ्री हो जाऊँगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। हम लोगों के कुछ मज़ेरे वगैरह वहीं पर
डेरे पर ही रहते थे। मैं अपने घर से निकला, रात 3:30 बजे का टाइम था, क्योंकि डेरा थोड़ा दूर था, मुझे जाते जाते भी तकरीबन आधा घंटा लग जाना था। तो मैंने अपना बाइक निकाला, मैं अपने बाइक पर था, मैं अपने डेरे की तरफ ही जा रहा था। अभी मैं तकरीबन डेरे पर पहुंचा नहीं था, रास्ते में जैसे खेत खलियान और ऐसी जगह आती है, वहाँ से गुजर रहा था। तो एकदम से मैं क्या देखता हूँ, दरख्तों के दरमियान से मुझे बहुत ज़्यादा लाइट नज़र आई। रात का टाइम, अंधेरे में मैंने जब इतनी ज़्यादा रोशनी देखी, मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कौन सी चीज़ है जो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जिसकी रोशनी है। आसमान पर देखा तो कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन दरख्तों के दरमियान से जैसे वो रोशनी पास हो रही थी। अब मैं उस चीज़ को देखते देखते मैंने बाइक खड़ा कर लिया कि मैं देखता हूँ ये है क्या चीज़, शायद अभी सामने आ जाए, क्योंकि वो रोशनी बिल्कुल करीब आती जा रही थी, जैसे दरख्तों के वो पत्तों को क्रॉस करती करती आगे बढ़ रही थी। मैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा हुआ था, मैं उसको देख रहा था। तभी मैं क्या देखता हूँ, थोड़ी ही देर के बाद जैसे दरख्त जो है वो ज़ोर ज़ोर से झूलने लग गए, अजीबोगरीब तरह से झूल रहे हैं, जैसे आंधी आती है इस स्टाइल में, सिर्फ उसी तरफ के दरख्त जिस तरफ से वो रोशनी आ रही थी। थोड़ा सा मैं डर भी गया कि ये क्या माजरा है, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं। तभी मेरे देखते देखते मैं क्या देखता हूँ, दरख्तों से भी ऊंचा उसका कद है, स्याह कलर का उसका वजूद है, और जैसे कोई औरत का जिस्म होता है बिल्कुल ऐसे वो चलती हुई आ रही है, और उसके माथे के दरमियान में से वो रोशनी निकल रही है। चेहरा उसका नज़र नहीं आ रहा, जिस्म बिल्कुल काले रंग का है, और चेहरे के दरमियान में से वो रोशनी निकल रही है। और वो दरख्तों को क्रॉस करती करती बाकायदा उसने वो जगह, वो रोड भी क्रॉस किया। जैसे वो दूसरी तरफ गई, मैं ख़ुद उसको देख रहा था, वो गायब हो गई। जब वो गायब हुई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैंने फ़ौरन से डेरे पर जाने के बजाय मैं घर वापस भागा। डेरा थोड़ा ही दूर रह गया था। मैं इतना घबराया हुआ था, इतना खौफज़दा था कि जैसे पता नहीं मैंने क्या देख लिया है। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। खौफ और अजीबोगरीब मेरी कंडीशन, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई, थर थर काँप रहा था मैं। इतनी मेरी बुरी हालत थी कि मुझसे काँपा भी नहीं, जैसे काँप रहा था मैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा था। जब मेरी अम्मी ने, मेरे घर वालों ने मेरी ये हालत देखी, उन लोगों को समझ ही नहीं आ रही थी कि तो ठीक ठाक अभी घर से गया है, इसको हुआ क्या है। मेरे पास उन लोगों ने हीटर लगाया, वो हीटर की जो उसकी हीट थी वो भी मुझे फील नहीं हो रही थी। तकरीबन आधा पौना घंटा लगा मेरी उस ठंड को कंट्रोल होने में, मेरी कुछ कंडीशन स्टेबल हुई। तो मैंने अपने घर वालों को बताया कि मैंने ये सब कुछ देखा है। तो उन लोगों का ये कहना था, मेरे अब्बू का ये कहना था कि वो चुड़ैल थी, वो चुड़ैल अपने असल रूप में थी। तुमने उसका वो रूप देख लिया, वो वहाँ से गुजर रही थी। अगर तुम थोड़े से भी उसके करीब होते तो वो तुम्हें ज़िंदा ना छोड़ती, अगर उसकी नज़र पड़ जाती। फिर कभी भी मैंने ये दोबारा गलती नहीं की, कभी भी मैं इतनी रात को अपने घर से नहीं निकला डेरे पर जाने के लिए। फिर मैं जब रोशनी होती थी, दिन के टाइम ही जाता था। दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मेरी ज़िंदगी का एक इंसिडेंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया उमर आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानी है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirvik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर नावल अभी मैं सर्च कर रही हूँ, मुझे कोई इतना अच्छा नावल नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह मैं कल पूरी ट्राई करूँगी कि मैं नया नावल ऑन एयर करूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।